ईश्वर के परिवार हम बन जाते हैं। ईश्वर के घर के समान हमारा घर बन जाता है। ईश्वर पुत्र हम लोग बन जाते हैं। जैसे अदम की वाटिका को आदम को हवा को परमेश्वर ने रखा था, वैसे ही हमारा घर को परमेश्वर आदम की वाटिका का घर बना देता है, जिसमें किसी प्रकार की कमी और घटी कभी होता नहीं है। हमारे बच्चों को वैसे ही आशीष करने लगता है, हमारे घर को भी वैसे ही आशीष करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पानी प्यास लगा इसलिए मांग रहा। आप लोग पानी लेके बैठे हैं कि नहीं? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ गर्मी है इसीलिए पीजिए आप लोग पानी। हालेलुया। लेकिन नहीं पिएंगे तो फिर नहीं, क्योंकि जीवन का जल उंडेला जा रहा है। लेकिन पी लीजिए, कोई बात नहीं है, प्रभु नाराज नहीं होता है। अगर पानी पिएगा, ऐसा सोचेंगे कि पानी अगर पी लूंगी तो शायद जीवन का जल मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मिलेगा। हालेलुया, मिलेगा, आशीष मिलेगा। जल से परमेश्वर नाराज नहीं होता है। इसलिए क्या पाए यीशु अपने पति को लेके आ, अपने पति को लेके आ, और उसने क्या बोली आप लोग जानते हैं? चलो क्या यीशु को बोली वो स्त्री, मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं आप लोग से बातचीत कर रहा हूं, बस खत्म करने वाला। यीशु मसीह ने क्या बोला? बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? सब लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग के पास बाइबल? हाथ उठाइए, बाइबल लेकर उठाइए। तो अच्छा, कुछ लोगों के पास है, सब लोग के पास नहीं है। मोबाइल कितने लोग के पास? हाथ उठाइए। सबके पास है, वाह। तभी अमेरिका का विद्वान ने भविष्यवक्ता ने दर्शन देके कहा मोबाइल मकड़े का जाल है। इसलिए छोटे बड़े से लेके 4 साल के बच्चा से 2 साल के बच्चा से लेके बुढ़वा तक लेगा, बुढ़ा तक इंटरनेट चलाएगा। और जो जवान आज नहीं देख रहे हैं वो बुढ़ा भी देखेगा। उस मकड़े के जाल में बुढ़ा भी फंसेगा। और ये भी 369 में यीशु मसीह के बाद भविष्यवक्ता ने दर्शन देकर के बताया कि आने वाला दिन में जब यीशु का आगमन होगा, उससे पहले 2 तिमोथी 3 अध्याय में इन बातों को लिखा है कि ऐसा होगा उसमें बच्चे लोग उस मकड़े के जाल में और उस पत्थर जो हाथ में उसने देखा, पत्थर को रात में मैं बता रहा था, रात में सब लोग थे, आप लोग सब लोग थे। अगर नहीं होंगे तो सुन लीजिए, इस बात को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। वो वचन तो बहुत है लेकिन आगे का कार्यक्रम है, इसलिए मैं खत्म कर दे रहा हूँ। अमेरिका का एक साइंटिस्ट था और उसने देखा मकड़े को जाल के समान और एक पत्थर को देखा, और पत्थर को देखा कि एक निर्धन, एक कंगाल और एक गरीब से लेके ऊंचे पद वाले तक सबके पास, सबके हाथ में वो पत्थर है। और उस मकड़े के जाल को भी देखता है और वो देखता है कि मकड़े के जाल में और वो जाल फैलते जा रहा है और वो बढ़ते जा रहा है और उस मकड़े के जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। तभी बात को स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, ये है क्या, मुझ पर प्रकट कीजिए। और स्वर्ग का परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया, ये मकड़े का जाल इंटरनेट है। जब दुनिया में इंटरनेट आएगा तो लोग प्रार्थना में बैठे हुए रहेंगे लेकिन इंटरनेट चलाते रहेंगे, है ना। बच्चे को कम सुनेंगे, बच्चे की ओर कम ध्यान देंगे, लेकिन नेट पर ज्यादा ध्यान देते रहेंगे। रात भर वो नेट को देखते रहेंगे। हालेलुया।
खाने की चिंता नहीं रहेगा, पीने की चिंता नहीं रहेगा, सोने की चिंता नहीं रहेगा, बच्चे कहाँ जा रहे हैं चिंता नहीं रहेगा, मेरी बेटी कहाँ जा रही चिंता नहीं रहेगा, मेरा व्यवसाय कहाँ जा रहा है चिंता नहीं होगा, मेरा कलिसिया कहाँ जा रहा है चिंता नहीं होगा। लेकिन नेट की चिंता बहुत ज्यादा रहता है, मोबाइल की चिंता ज्यादा होता है। बाइबल लेके नहीं चल सकते हैं, लेकिन मोबाइल हाथ में या पॉकेट में जरूर चाहिए। चाहिए कि नहीं भैया? है चाहिए? मेरे मोबाइल पर बच्चे मुझसे लेते, मैं मोबाइल को कहीं रख देता था और मेरे बच्चे चुपके से मुझसे लेकर के वो नेट में देखना शुरू करते थे और मैंने पकड़ लिया बच्चों को। मैंने पकड़ने के बाद उसी दिन से मैंने उसका पैटर्न चेंज कर दिया। हालेलुया। मैं बच्चे को बताता हूँ ना, दिखाता हूँ, बस मैं खोलता हूँ केवल और केवल एक ही काम करता हूँ उससे। मैं किसी से बात करता हूँ, आता है फोन को रिसीव करता हूँ और मैं बात करता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं करता नहीं हूँ। और एक पासवान और एक विश्वास के जीवन में यही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इंटरनेट बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन लोग बुरा है। ज्यादा मिसयूज करते हैं उसे, जितना हमें लाभ के लायक है वो लाभ के अनुसार नहीं करते हैं, उससे बढ़ चढ़कर काम करते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर को तुच्छ ठहराते हैं और अपने आप को ज्यादा हाई फाई दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। और इसलिए ईश्वर के परमेश्वर ने कहा आने वाला दिन में एक ऐसा होगा कि इस मकड़े के जाल से और इस पत्थर, मोबाइल और इंटरनेट से कितने बच्चे लोग मौत का शिकार बन जाएंगे। आज यही हो रहा है। कितने बच्चा लोग माँ बाप को घिनौना समझेंगे और माँ बाप से दूर चले जाएंगे और अपने मन मर्जी के इच्छा के अनुसार शादी विवाह करेंगे। माँ पिता जिंदगी भर रोते रहेंगे। मैं आपको बताया था एक डॉक्टर के बेटा बेटी क्या किया, उन्होंने अपने बेटे बेटी की डॉक्टर को पैसा सारा लगा दिया डॉक्टरेट करवाने में, और अंत में नतीजा क्या निकला कि भाई बहन आपस में शादी कर लिया। ये हमारे एरिया का ये घटना है। वो डॉक्टर हमारे एरिया में बैठते हैं, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, और अंत में जब इन बातों को उन्होंने देखा, दोनों पति पत्नी जहर खा करके दोनों मर गए। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन के अंदर में आ जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके कानों में, आपके अंदर में रख करके बात करेंगे, मोबाइल को तुम बंद करो और मेरे सामने तुम घुटना टेको। मोबाइल को तुम बंद करो, मेरे सामने जीवन की पुस्तक लो और इसे अध्ययन करो, इसे पढ़ाई करो। एक बहन और वो संडे आराधना के लिए निकली और बस में बंद करा और वो चर्च की ओर निकल गई। जैसे घर से निकली तो दीवार पर पोस्टर उन्होंने सुंदर देखा। क्या देखा? पिक्चर हॉल में सुंदर पिक्चर लगा हुआ है। पोस्टर में देखकर उन्होंने बहुत खुश हो गई। बहन रिक्शा पर बैठी हुआ आनंद मनाने लगी। वो क्या बात है, ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा उपाय कर दिया है, ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा पिक्चर आ दिया है। चलो आज मैं काम कर लेती हूँ, अरे चर्च तो हर संडे जाना ही जाना है। और उन्होंने चर्च के रास्ता से आगे बढ़ी। कहीं सोची कि 3 घंटा में चर्च समाप्त हो जाएगा और उधर 3 घंटा में पिक्चर भी समाप्त हो जाएगा और मैं घर को चली जाऊंगी और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि मैं पिक्चर देखकर जा रही हूँ कि चर्च से आ रही हूँ। जैसे चर्च की गेट से आगे बढ़ी, वैसे ही एक आवाज आया, बेटी तो अपना जीवन आज मुझे दे दो, क्योंकि कल तुम्हारे लिए जीवन नहीं रहेगा। वो बाइबल को निकाली, एक पर्ची निकाली और पर्ची निकाल करके फट मारी, लिख ली। यीशु ने कहा अपना जीवन बेटी मुझे दे दो, कल तुझे नहीं, तुम नहीं देख सकती। हो गई बहन तो जाकर के पिक्चर हॉल में 3 घंटा आराम से पिक्चर देखती है। उधर पिक्चर टूट गया, खत्म हो गया।
अरे चर्च में खत्म हो गया। आओ, सब लोग घर चले गए आराम से जो चर्च में गए थे, और ये बहन सिनेमा हॉल से वो बाहर निकली और 100 मीटर आगे गई। 100 मीटर जाने के बाद एक ट्रक पीछे से आया और उस रिक्शा को टक्कर मारा और रिक्शा पलट गया और ये बहन इस पर डेथ कर गई। बाइबल हाथ में से गिराया, वो पर्ची भी निकल गया। उन्होंने बाइबल को कोई नहीं उठाया, उस पर्ची को सीधे देखा और उस पर्ची को पढ़ा। यीशु ने कहा, मुझे बेटी तो अपना जीवन आज दे दे, क्योंकि कल को नहीं देख पाएगी। आप इसे बाइबल में रख दिया और उस बहन को उठाया और उसके घर तक पहुंचा दिया। मर गई। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर दी, बहुत आत्मा की बातों को उसने नहीं डाला, उसने डाल दी और अपने जीवन को मृत्यु के सलाखे में डाल दिया। आज कलीसिया के लोग ऐसे नहीं करते हैं। हाल फिलहाल में ये दिल्ली में गया था और जब दिल्ली में पवित्र आत्मा ने जब काम करना शुरू कर दिया तो एक एक व्यक्ति ने बताना शुरू किया और उस कलीसिया की एक बहन लीडर थी वहाँ का। और मैंने कहा, एक बहन यहाँ पर है जो एक टीवी में सीरियल आता है और उस सीरियल के कारण वो बहन उस दिन चर्च को छोड़ देती है। बहन आप खड़ी हो जाइए, परमेश्वर आपको माफ कर दे रहा है और आपसे वो सीरियल देखना बंद कर दीजिएगा। वो बहन नहीं उठी। 3 दिन का प्रोग्राम था और 3 दिन में परमेश्वर ने भयंकर काम किया। नाम लेकर बहुत लोगों को बताया, प्रभुदास का वहां उसका नाम लेकर बताया। कई लोग घटनाएं प्रकट हुए, पूरे कलीसिया में परमेश्वर का आशीष बहने लगा। दशहरा का समय था, ओपन मीटिंग को जो होने वाला था उसको लोग नहीं होने दिया, बंद कर दिया। लेकिन एक बड़ा इस तरह हॉल था और हॉल में उन्होंने रखा। जब वहां से मीटिंग करके वापस आया तो बहन ने मेरा नंबर किसी से ले ली और फोन किया मुझे कि ब्रदर, मैं वही स्त्री बोल रही हूँ जिसके विषय में आपने बताया कि बहन जो सीरियल के कारण आप प्रभु को छोड़ देती है, चर्च को छोड़ देती है, वो मैं ही स्त्री हूँ। और जब आपने मुझे विषय में बताए मैं डर गई और डर के थर कांपने लगी और मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उठ करके आपके सामने आऊं। मुझे माफ करने से, मुझे क्षमा करने से, मैं आज के बाद से मैं टीवी देखना बंद कर, सीरियल देखना बंद कर देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री ऐसे ही तब थे यीशु से मुझे जीवन का जल दे, और यीशु का अपने पति को ला। उसने कही मेरा पति नहीं है। यीशु ने कहा तो ठीक अपने पाप को अंगीकार करती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और 6वां जो है वो भी तेरा नहीं है। इस बात को सुनते ही उसके 4-28 वचन गाना कहता है, वो यीशु अपने पाप की घड़ा को पटकती है और अपने गांव में जाती है और पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर में पाप का प्रकटीकरण किया और पवित्र आत्मा पाप को मारा और पवित्र आत्मा उस स्त्री को दौड़ाया और वो गांव में जाकर यीशु को प्रचार करने लगी और उस प्रचार के द्वारा सारा गांव बदल गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जब पवित्र आत्मा आता है तो गांव का गांव चेंज हो जाता है। जब पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करवाने लगता है तो वो भविष्यवाणियां पूरे गांव के लोगों को चेंज कर देता है। कलीसिया का स्थापना हो जाता है, परिवार के लोगों के अंदर में आनंद छा जाता है, खुशियां छा जाता है, शांति छा जाता है। उस व्यक्ति के घर में ही नहीं, केवल पूरे गांव के लोगों के जीवन में, पूरे लोगों के जीवन में, एरिया के लोगों के जीवन में, देश के जीवन के लोगों के अंदर में, राज्य के लोगों के जीवन के अंदर में शांति छा जाता है। यही तो भविष्यवाणी है और यही तो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। और कल नहीं बताया कि हमारा भारत देश कैसे उन्नति की ओर जा रहा है। हमारा भारत देश किस रीति से किसी देश से नहीं डरता है, और कोई देश भारत के प्रति लड़ाई को ठानता है तो वो देश भारत से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है।
इसका कारण है मसीह लोग, क्योंकि सर्वप्रथम में 1948 में हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री उन यहूदियों को इज्जत दिया और अपने खर्चा से उन लोगों को इजराइल भेज करके भेजा। और उसी दिन इजराइल को उन्होंने एक देश के रूप में पंडित नेहरू ने घोषित किया कि इजराइल भी एक देश है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी दिन अपने देश से कहा कि हमारा देश भी एक स्वतंत्र है जो सारे मानव जातियों के लिए हित के लिए होगा, कि वे अपने धर्म जाति में पलेंगे और ईश्वर के साथ में वे शांति के साथ जिएंगे और अंत में वो परमात्मा उस परमात्मा और यीशु को जान करके उस देश में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कारण आज हम और आप इस देश में अच्छा से जी पा रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं और शांति के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उसमें 1948 का देन इस देश के प्रधानमंत्री का देन था जो इजराइल के लोगों को उन्होंने भलाई किया। और इजराइल ने कहा कि जो इजराइल के लोगों को भलाई करता है तो इजराइल उन लोगों को भलाई करता है, उन देशों को भलाई करता है, उन देशों को लोगों को भलाई करता है जो मेरे लोगों को भलाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस वाचा को परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था कि जो तुझे भलाई करेगा उसको मैं भलाई कर दूंगा, और जो उस देश को तेरे कारण भलाई वो देश पाएगा और उन्नति और ऊंचाइयों की ओर चलता जाएगा और उस देश के सामने कोई देश टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा जब आता हमारे जीवन ऐसे ही हमें लीडर होकर के लेकर चलता है और कहीं भी झुकने हमें नहीं देता है। हमारे सामने से लोग भाग जाते हैं, झुक जाते हैं, सुधर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आगे हमारे आगे पीछे अग्नि खंभा खड़ा करके चारों तरफ अग्नि की बाड़ा बांध देता है, जिससे सारे लोग देखने वाले अंधे हो जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता आपके जन पवित्र आत्मा को आशीष मिले। क्या आप चाहते हैं भी लूं मैं पाऊं? मुझे चाहिए पवित्र आत्मा का दान, यह अभिषेक चाहिए सबको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज चाहता है कि आप लोग के जीवन में हम सब बस खड़े हो जाए थोड़ा समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you. Yes. आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता। पवित्र आत्मा हमारे बीच में अब ईश्वर से रिलीज किया जा रहा है। वो आपके बीच में मंडराते हुए मंडराते हुए मंडराते हुए और पवित्र आत्मा आपके बीच में उतरेंगे। आप रेडी हैं? आप तैयार हैं? अरे पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडराते हुए आ रहे हैं, मंडराते हुए आ रहे हैं। पवित्र आत्मा से वो भरने आपको जा रहे हैं, शामर से भरने जा रहे हैं, शामर से भरने जा रहे हैं। आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता। अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से, अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम। ताली बजाते हुए अंधे देखते हैं यीशु
यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडलता हृदय के साथ में, आत्मा के साथ में, भरपूर आत्मा के साथ में कमजोर मत होइए। रोग को मत देखिए, रोग को आप फाड़ दीजिए। शरीर को मत देखिए, शरीर को मत देखिए, आत्मा को देखिए, आत्मा को देखिए, आत्मा को देखिए, पवित्र आत्मा को देखिए। स्वर की ओर अपना दृष्टि कीजिए, अपने हाथ और स्वर की ओर आगे ताली बजाते हुए, हाँ स्वर की ओर देखिए। आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ देने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके पाप क्षमा हो रहे हैं। आज ये शीतल हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको पवित्र आत्मा क्षमा करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ क्षमा करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आप पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता। रोगी चंगा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, रोगी चंगा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, रोगी चंगा होते हैं। अभी जितना बीमार व्यक्ति हैं, अभी यीशु का सामर्थ उतर रहा है और उनकी बीमारी चंगे होने जा रहे हैं। चाहे वो कैंसर की बीमारियां हो, कैंसर चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम से। कैंसर छोड़कर जाते हैं, टाइफाइड जाता है, मलेरिया जाता है यीशु मसीह के नाम से। थायराइड जाता है यीशु मसीह के नाम से। सटका जाती है, थायराइड जाता है, अब बीमारी निकल रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ पर उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। और यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, और यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से